हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी चैनल आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक भी प्रॉब्लम न रहे। यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाले। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या है गुरुत्वाकर्षण? गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। पूछेगा सबसे कमजोर बल कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सबसे कमजोर बल होता है। अगला क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात क्या होता है? देखिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैसे होता है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 को होगा, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा, m1 इंटू m2। लेकिन क्या करा है? और दूसरे से r दूरी पर हो तो बीच के बल के उनके गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो जाएगा। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यही इसका देखिए, क्या? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/r² होता है। ये क्या होता है? ये चंद्रमा हो गया और ये मून हो गया, सॉरी अर्थ हो गया, पृथ्वी। यहाँ से जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है इसके बीच में वो क्या होता है? m1 m2 होता है और इसके बीच के दूरी के यहाँ से यहाँ तक के बीच के दूरी के क्या होता है? ये r होता है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये m1 है, इसको m2 मान लीजिए, और वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर क्या होता है? यही सूत्र होता है, F बराबर g m1 m2 बटा r²। g क्या होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी। देखिए जी क्या है इसमें? जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये ध्यान रखिएगा, जी का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। इतना मान ध्यान रखिएगा। अगला क्या? एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। अगला क्या है? किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वजन। जी की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की और इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही ज्ञात किया था। कैपिटल जी की खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था, और इसका मान भी सर्वप्रथम किसने? हेनरी कैवेंडिश ने दिया है। कितना? 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²।
एफ बराबर क्या होता है, G_M1 M2 बटा आर स्क्वायर होता है। वही यहाँ से अगर G बराबर निकालेंगे तो इसको गुना कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बटा M1 M2 हो जाएगा, M1 M2 हो जाएगा। वहीं से जी, न्यूटन का मान कितना होता है, न्यूटन बराबर क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और आर का मात्रा आर क्या होता है, आर एक प्रकार क्या होता है, दूरी होता है। आर दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो आर स्क्वायर तो मीटर के स्क्वायर हो जाएगा। वही kg, ये द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान एम द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को क्या करते हैं, kg से लिखते हैं। तो M1 ए भी kg, तो क्या होता है, इसको kg से ये kg काट दीजिए, बच जाएगा क्या, तो kg के पावर -1 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। kg के पावर -1 m स्क्वायर है यहाँ पे, और m एक यहाँ है, एक यहाँ, m के पावर 1 यहाँ है, m के पावर 2 यहाँ है, 2 1 3, तो m क्यू सेकेंड के पावर s के पावर -2 है, तो s के पावर -2 सेकेंड। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, kg पर kg मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। और kg को क्या लिखते हैं, तो m से डिनोट करते हैं। kg को बीमा इसको लिखेंगे तो क्या, m के पावर -1, इसको मीटर को क्या होता है, l लेंथ, l के पावर 3, और समय को t लिखते हैं, t के पावर -2। तो m के पावर -l, l के पावर 3 और t के पावर -2, m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। तो कहते हैं जी का विमीय सूत्र होता है। जी का विमीय सूत्र निकालते हैं। अगला क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूरे ब्रह्मांड में हर जगह मान्य होता है। कैपिटल जी का मान हर जगह मान होता है, 70 होता है, कितना, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर होता है। वही स्मॉल जी का मान हर जगह मान्य नहीं होता है। देखिए अगला क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान को अगर दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, द्रव्यमान को दोगुना किया है, तो M1 को 2M1 कर दीजिए, M2 को भी 2M2 कर दीजिए। द्रव्यमान को उनके बीच के दूरी को आधा, R को क्या करता है, R/2 कर देता है। तो लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, F बराबर यहाँ से लिख लीजिए, यहाँ देखिए F बराबर क्या होता है, G_M1 M2 बटा आर स्क्वायर होता है। तो 2 गुने 2 से कितना, 4, यहाँ से कितना, यहाँ से हो गया 4 G_M1 M2 बटा आर स्क्वायर बटा 4। तो इसको ये बटा के नीचे यदि कैसे चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। देखिए कोई अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से निकालिए 4 G_M1 M2 बटा, अब इसको गुना करिएगा, उलटिएगा तो 4 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 से और ये 4 से गुना हो जाएगा तो कितना, 16 G_M1 M2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। F नया बराबर इतना हो गया। वही अब क्या कर रहे हैं, F नया कितना, 16F, इसका मान कितना, F बराबर F लिख सकते हैं, F 16F हो गया। अभी क्या होता है, 16 गुना हो जाएगा, बढ़ कितने गया, 15 गुना बढ़ा है। बढ़ा के देखिए ये 1 है, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अगर कोई कहेगा कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो 3 गुना यहाँ कहते हैं 3
गुना बढ़ गया है। और वही कहेगा कितना गुना हो गया है, तो 4 गुना हो गया। कितना? 4 गुना हुआ है, 4 गुना हो गया है। कितना? 3 गुना बढ़ा है। तो यही करा कितना गुना हो गया है, हो गया कितना? तो 16 गुना हो गया, लेकिन बढ़ गया कितना? 15 गुना बढ़ा है। अगला क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय बल में अंतर। देखिए, किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और गुरुत्वीय बल क्या होता है? दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तब गुरुत्वीय बल लगता है। गुरुत्वीय बल क्या होता है? जब एक वस्तु पृथ्वी पर रहे तो गुरुत्वीय बल लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? दोनों वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल कहीं भी रहे, ये नहीं कि एक वस्तु पृथ्वी पर है, कहीं भी रहे तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और गुरुत्वीय बल लगता है जब एक वस्तु पृथ्वी पर रहता है। अगला क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान हर जगह समान होता है, वही स्मॉल जी हो गया। कहते हैं इसका मान पूरे ब्रह्मांड में नहीं बदलता, कहीं भी नहीं बदलता है। जी का मान, कैपिटल जी का मान कहीं नहीं बदलता है। इसका क्या होता है? जी बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। वही स्मॉल जी का मान क्या होता है? इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, यही कहीं कहीं पर 10 होता है। वही चंद्रमा पर जाएंगे तो घट जाएगा। ये क्या होता है? अदिश राशि है। कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? अदिश राशि है। वही स्मॉल जी गुरुत्वीय बल क्या होता है? सदिश राशि है। सदिश राशि इसका मतलब, इसका मान क्या होता है? एक प्रकार क्या होता है? बल होता है। एक प्रकार क्या होता है? बल होता है। जैसे बल का मान क्या होता है? एम गुने जी होता है ना, एम ए होता है ना, ए बराबर एम ए। तो ए क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जी ही होता है। जैसे में अगर ऊपर फेंका जाए तो जी लेते हैं ना, न्यूटन के समीकरण में फर्स्ट सेकंड थर्ड में नोट में क्या दिया हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। अभी पढ़े हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या सबसे कमजोर बल है। दो द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य होता है। क्या कहते हैं? दो द्रव्यमान युक्त के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगना अनिवार्य है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षित बल है। क्या होता है? आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल है। अगला क्या है? जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। अगर पृथ्वी का द्रव्यमान या किसी ग्रह का द्रव्यमान m हो तथा त्रिज्या r हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? देखिए, ये क्या होता है? पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। और ये क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होता है? r हो गया। और ये कैपिटल M हो गया, ये स्मॉल m हो गया। तो जी बराबर कहते हैं GM/r² होता है। स्मॉल जी बराबर होता है GM/r², r² होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जैसे स्मॉल जी का मान क्या होता है? फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है? निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगा। निर्वात में क्या होता है? दोनों एक साथ गिरेगा। हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाले पहले गिरेगा। हवा में जो भारी होगा वो पहले गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण
के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्या कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऊंचाई पर निर्भर करता है। जैसे में नोट क्या होता है? स्मॉल जी बराबर तो क्या? GM बटा R स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये क्या होता है? M पृथ्वी का द्रव्यमान होता है बटा E पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर होता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट का कोई द्रव्यमान नहीं होता। कहते हैं जी के मान में परसेंट बदलाव बराबर होता है आर का घात गुने आर में परसेंट बदलाव होता है। जी के मान का परसेंट बदलाव होता है तो -2 गुने आर में परसेंट बदलाव। अगर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी होगा। 5% से कम के लिए है। आर में क्या होता है? 5% से कम के लिए है। क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल इसका देखिए। अगर किसी ग्रह के द्रव्यमान को स्थिर रखते हुए ग्रह की त्रिज्या में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो गुरुत्व त्वरण के मान में कितना परसेंट बदलाव होगा? परसेंट बदलाव होता है -2 गुने 2 होता है तो -4। ये क्या था? 4% की कमी होगा। -4 है तो 4% की कमी होगी। त्रिज्या में है कितना? 2% की वृद्धि हो रही है। कितना परसेंट? तो 4% का बदलाव होगा। और क्या? जी का मान देखिए, जी के मान में परिवर्तन। केस 1 में कहते हैं पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण अगर ग्रह का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है तथा ग्रह के सतह से h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की वस्तु है तो h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो h ऊंचाई पर हो गया तो सीधा ऊंचाई बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगा तो ये r प्लस h कर दीजिए। r के जगह पर क्या होता है? r के जगह पर r प्लस h कर दीजिए। दूरी बढ़ जाएगा तो r प्लस h हो जाएगा। तो जी बड़ा होता है क्या? GM बटा R स्क्वायर। GM बटा क्या होता है? R स्क्वायर होता है। तो R के जगह पर क्या हम R प्लस H रखे हैं। ऊंचाई बढ़ गया तो ऊंचाई के भी जोड़ेंगे, जितना दूरी होगा बीच की दूरी तो R प्लस H का स्क्वायर होता है। अगर ऊंचाई पर रखे तो R प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घट जाता है। अगला क्या है? केस 2। पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से d गहराई तक नीचे हो तो गुरुत्वीय त्वरण का मान g डैश बराबर क्या होता है? G-1 बटा d बटा r होता है। कितना होता है? g डैश बराबर g इंटू 1 माइनस d बटा r होता है। और क्या होता है? पृथ्वी की सतह से गहराई बढ़ने के कारण गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ऊंचाई भी बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है और गहराई बढ़ने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। अगर वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो d बराबर r होता है। तो इसलिए g डैश बराबर g माइनस d बटा d हो गया। तो कितना होता है? g डैश बराबर सीधा 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। इसे ये मतलब होता क्या था? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अगला क्या है? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। जब किसी पिंड को D1 D2 D3 के विभिन्न घनत्वों के द्रव्यमान में डाला या डुबाया जाता है तो जिस द्रव्यमान में पिंड का जितना भाग जल की सतह से ऊपर होगा उस द्रव्य का घनत्व उतना ही अधिक होगा। देखिए, जिसका घनत्व अधिक होता है वह डूबता नहीं है।
जितना अधिक होगा उसका उतना ही भाग, जितना भाग ऊपर होगा सतह से ऊपर उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। केस नंबर 3 क्या है? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। विषुवत रेखा पर लेमडा का मान क्या होता है? 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा पर यहाँ पर क्या होता है? विषुवत रेखा पर लेमडा का मान 0 डिग्री होता है। तो क्या होता है? विषुवत रेखा पर तो जी डैश बराबर जी माइनस आर स्क्वायर होगा, आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। लेमडा का मान 0, तो कॉस 0 का मान क्या होता है? कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होगा। और ध्रुव पर क्या होता है? वही ध्रुव पर क्या होता है? लेमडा का मान 90 डिग्री होता है। तो जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा के लेमडा होता है, तो लेमडा कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। इसलिए ध्रुव पर क्या होता है? जी का मान समान होता है। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ध्रुव पर क्या होता है? विषुवत रेखा की तुलना में जी का मान क्या होता है? अधिक होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? जी का मान क्या होता है? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इसमें से अगर जी का मान है, जी में से अगर कुछ घटा देंगे तो कम हो जाएगा। वही सीधा जी है तो इसका मान अधिक रहेगा, जिसमें अगर जी है इसमें से घटा देंगे तो कम हो जाएगा और ये ज़्यादा हो गया। इसलिए क्या कहते हैं? ध्रुव पर अधिक रहता है विषुवत रेखा से। अगला क्या है? ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। विषुवत रेखा ये हो गया विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो क्या होता है? त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा। स्वाभाविक बात है, ये पृथ्वी है, यहाँ ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे, यहाँ पे ध्रुव है तो ध्रुव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो यहाँ से ध्रुव की ओर आएंगे, विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो माइनस घट जाएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। वही करेगा, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा देने या घटा देने से क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान नहीं बदलता है। अगला पॉइंट क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति को बढ़ाने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है तथा 17 गुना से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। ये क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ाने से विषुवत रेखा पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। विषुवत रेखा पर होता है, ये क्या होता है? विषुवत रेखा पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। अगर 17 गुनी से अधिक कर दें तो क्या होता है? 0 हो जाएगा। अगला क्या है? पृथ्वी के घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। और घूर्णन गति को कम कर देंगे तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाएगा। अगला पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? समान होता है। और रोक देंगे तो क्या होता है? विषुवत रेखा और ध्रुव पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये ध्रुव है। आराम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी के होता है। आराम करेंगे तो जी का मान सेम रहेगा और गुणन करेंगे तो जी का मान बढ़ेगा। यहाँ देखिए, द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है।
द्रव्यमान का मान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता है। और भार W/mg होता है। भार का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है क्योंकि g का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है, इसलिए। अगला पॉइंट क्या है? देखिए, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg होता है। वही W भार का SI मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? न्यूटन होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक क्या होता है? सदिश राशि है। नोट में क्या है? देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 6g/6 होता है। अंतरिक्ष यान के अंदर तथा निर्वात में किसी भी गुरुत्व का भार 0 होता है। इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी पर अगर पृथ्वी पर 60 होगा तो चंद्रमा पर क्या होता है? 1/6 होता है। द्रव्यमान क्या होता है? सॉरी, भार है तो 60 है, तो चंद्रमा पर 1/6 होता है, तो 60 का कितना करेंगे? 10 हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन पूछता है, कहाँ पे द्रव्यमान के तो हर जगह समान होता है, तो द्रव्यमान हर जगह समान होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। अगला है, देखिए एग्जाम्पल में क्या है? अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन हो तो चंद्रमा के सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान क्या होता है? नहीं बदलता, कहीं नहीं बदलता, द्रव्यमान नो चेंज होता है। वही भार अगर पूछता तो कितना होता है? अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होता है? 60 न्यूटन हो जाता है भार। W हो जाता है कितना? 60 न्यूटन। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है? नहीं बदलता है, हर जगह सेम रहता है। अगला क्या है? अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 60 न्यूटन हो तो उस वस्तु के द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा? देखिए, सतह पर कितना? 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। कितना? 6 kg होगा इस पे। देखिए इसमें क्या करा, W बराबर कितना? भार कितना? 60 न्यूटन है, तो mg, W बराबर कितना? mg होता है। मास अपने ग्रेविटी होता है, एक्सीलरेशन इसको त्वरण कह सकते हैं। 60 न्यूटन दिया हुआ है, तो m कहीं चेंज नहीं होता है, m निकालना है हमको, तो g कितना? 10 होता है, इससे 60। W बराबर 60 न्यूटन होता है, तो mg बराबर 60 हो जाएगा। हमको m निकालना है, तो m बराबर क्या होता है? 60/g का मान यहाँ 10 हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 kg। अगर ऑप्शन में ही दिया रहेगा तो ठीक है, अगर नॉन ऑफ दीज दिया रहे तो नॉन ऑफ दीज होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन हो तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? तो कितना? 60 न्यूटन हो जाएगा। सॉरी, कितना है? चंद्रमा पर पृथ्वी का भार, वस्तु का भार 600 न्यूटन है, और चंद्रमा पर है W बराबर 600 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर भार, तो पृथ्वी पर कितने इसका 6 गुना होगा, 6 का 6 गुना कितना? 3600 होगा। कितना? 3600 न्यूटन। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दी। देखिए, पृथ्वी पर चंद्रमा पर होता है कितना? चंद्रमा पर 1/6 होता है जी का। वही यहाँ पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, अब पृथ्वी में करेंगे तो कितना? तो जी बराबर है कितना? पृथ्वी पर निकालेंगे तो इसका 6 गुना कर दीजिए, 60 का 6 गुना कर दीजिए, कितना? 3600 हो जाएगा। कितना? 3600। नॉन ऑफ दीज होगा इसका आंसर।
ओके। एस्केप वेलोसिटी। प्लायन वेग। प्लायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती है। इसका प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या? किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाएगी। इसका पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी होता है। अगला क्या है? अगर किसी ग्रह का द्रव्यमान m है और त्रिज्या r हो तो उस पर प्लायन वेग होता है v बराबर क्या होता है? 2m/2g/m होता है। देखिए यहाँ पे अगर स्मॉल g बराबर क्या निकाले अभी, तो gm/r² होता है यहाँ, तो gm/r²। यहाँ से अगर g हम निकालना है हमको, तो ये अगर g हमको निकालना है तो g बराबर क्या होता है? g/r²। इसको गुना कर दो g/r²/m हो जाएगा। और g का मान रखने पर इसमें g का मान रखिएगा इसमें तो कितना हो जाएगा? v बराबर इतना g/r²/m गुने m से m कट जाएगा। इसका वैल्यू √2gr हो जाएगा, √2gr हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी। महत्वपूर्ण तत्व क्या है? देखिए, प्लायन वेग का मान फेंके जाने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और न ही उसकी प्रक्षेप्य कोण पर निर्भर करता है। इसलिए क्या होता है? जी का मान कितना है अभी? एस्केप वेलोसिटी कितना है? एस्केप वेलोसिटी बराबर √2g बटा कितना? 2g आ रहा है, 2g आ रहा है। इसलिए g और r, इसमें क्या होता है? द्रव्यमान इसमें कहीं नहीं है, इसलिए द्रव्यमान पर निर्भर करता है। प्रक्षेपक कोण भी नहीं है इसमें, तो कोण पर भी निर्भर नहीं करता है। अगला क्या है? पृथ्वी पर प्लायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वही चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान 2.235 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला गया तो वह कहते होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पार हो जाता है। इतना किलोमीटर से फेंकेंगे तो चंद्रमा के लिए 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का प्लायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सूर्य का प्लायन वेग कितना? 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांधकर उतरते हैं क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर प्लायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर देखने पर अंतरिक्ष यात्री क्या होता है? काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष को कहते हैं, चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष क्या होता है? काला दिखाई देता है। अब क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। क्या? चक्कर लगाता है उसे कक्षीय वेग कहते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या होता है? √g/m/r होता है। और g बराबर क्या होता है? gm/r² होता है। वही कैपिटल जी निकाले हैं, कैपिटल g/r²/m हो गया। अब यहाँ g का मान रख दीजिए, g का मान रखिएगा तो g m के जगह पर होता है क्या? सूत्र क्या होता है? g/r होता है। तो gm के जगह पर क्या होता है? 2g/r² हो गया। m से m कट जाएगा। यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी में g नहीं होता है,
जी आर स्क्वायर बटा एम, एम से एम कट जाएगा बटा, तो ये तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बटा रूट अंडर जी आर हो जाएगा। वही ऑर्बिटल वेलोसिटी में कितना रूट अंडर 2 जी आर होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी में 2 जी आर होगा, और सॉरी एस्केप वेलोसिटी में रूट अंडर 2 जी आर होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी में रूट अंडर जी आर होगा। प्लायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात देखिए, तो प्लायन वेग कितना होता है रूट अंडर 2 जी बटा आर, और ऑर्बिटल वेग होता है रूट अंडर जी आर। तो जी आर से जी आर ये कट जाएगा, बच जाएगा, क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर कहते हैं रूट अंडर 2:1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या ध्रुवीय पोलर सैटेलाइट, वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक की कक्षीय में चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। उपग्रह क्या होता है पृथ्वी के जैसे, वैसे उपग्रह जो पृथ्वी के नज़दीक कक्षा में चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है चंद्रमा होता है। और क्या ध्रुवीय उपग्रह का कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड तथा आवर्तकाल 84 मिनट या 540 सेकेंड होता है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड तथा आवर्तकाल कितना 84 मिनट या 540 सेकेंड होता है। इसका उपयोग मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। उपग्रह का उपयोग क्या होता है मौसम संबंधी जानकारी के लिए किया जाता है। क्या होता है अब सैटेलाइट होता है। भू स्थिर उपग्रह, भू स्थित उपग्रह ऐसे उपग्रह हैं जो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, उसे कहता है भू स्थिर उपग्रह कहता है। ये पूछा जाता है कितना भू स्थिर उपग्रह कितना किलोमीटर ऊपर होता है, तो 3600 किलोमीटर ऊपर होता है, सॉरी 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या है, ये क्या होता है, ये पृथ्वी है, ये जियो सैटेलाइट उपग्रह क्या होता है पृथ्वी के चक्कर लगाती है। इतना 36,000 किलोमीटर 36,000 मीटर किलोमीटर रहती है, यहाँ किलोमीटर होगा, 36,000 किलोमीटर रहती है। अगला क्या है, इसका कक्षीय वेग 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड से आवर्तकाल कितना 24 घंटा होता है। ध्रुवीय उपग्रह कितना होता है यहाँ 3.1 है, लेकिन ध्रुवीय उपध्रुवीय उपग्रह कितना होता है तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उपग्रह का 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। वही भू स्थिर उपग्रह का 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 24 घंटा होता है भू स्थिर उपग्रह का, और उपग्रह का 84 घंटा होता है। 84 घंटा होता है, 84 मिनट होता है, घंटा नहीं 84 मिनट होता है, 84 मिनट होता है। भू स्थिर उपग्रह का उपयोग दूरसंचार में किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह का दूरसंचार में किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए क्या होता है दूरी को आधी कर दिया तो F बराबर क्या होता है G(m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। अगर इसको आधा कर दिया जाए तो कहता है 4 गुना हो जाएगा। इसका 2 का स्क्वायर कितना ऊपर चला जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा, तो 4F हो जाएगा। गुना करिएगा तो कितना 4G(m1 m2 बटा r स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं F लिख सकते हैं, तो 4F कितना 4 गुना हो जाएगा। अगला क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक उपग्रह पर जाते हैं। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन हो तो ग्रह पर उसका वजन कितना हो जाएगा।
पृथ्वी पर कितना 60 न्यूटन है, तो उस ग्रह पर कितना 3 गुना है, तो 76 18 कर दीजिए 180। देखिए डब्ल्यू तो एम जी होता है, डब्ल्यू बार जी देखिए स्मॉल जी बराबर होता है क्या, जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। जी के जगह पर डब्ल्यू बार कहते जी एम है, तो जी के जगह पर क्या देता है जी एम बटा आर स्क्वायर रखते हैं, इतना जी की जगह पर रख दिए, तो कितना होगा, वस्तु का द्रव्यमान हो गया, ये कितना 3 है, तो नया कितना हो जाएगा 3 अगुने जी एम, तो इसको क्या होता है, इसको फिर जी रख देते हैं जी, तो जी का मान कितना दिया हुआ है 60 न्यूटन दिया हुआ है, तो 60 अगुने 3 बोले कितना 180 न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/4 गुना हो जाएगी। एच निकालना है। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है 6400 किलोमीटर है। जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, कैपिटल जी बराबर कितना जी डैश बराबर जी बटा 4 कितना पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 1/4 है, इसका बराबर इतना हो गया। समीकरण 1 और 2 से तो जी बटा जी डैश बटा जी होता है, तो कितना होता है जी एम बटा आर स्क्वायर, जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर होता है, वही यहाँ से ये हो गया जी डैश बराबर क्या होता है जी एम आर स्क्वायर, आर ऊंचाई पे है तो आर स्क्वायर, जी का मान कितना होता है जी ए बटा 4 हो जाएगा, इसको 1/4 रखते थे, जी से जी कट जाएगा, जी से जी कटे तो 1/4 ये हो जाएगा, और ये जी एम से जी एम कट जाएगा, बचा कितना जी एम से जी एम कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो आर प्लस एच का होल स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो आर प्लस एच बटा आर, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आर प्लस एच बटा आर बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 4, 4 का कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए, तो यहाँ से निकालिए तो 2r बराबर आर प्लस एच, तो जहाँ त्रिज्या दिया हुआ 6400 किलोमीटर, तो 2 गुने आर 6400 प्लस एच, तो एच बराबर कितना 6400 किलोमीटर, ये यहीं से निकाल दीजिए 2r बराबर आर प्लस एच है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, आर कितना 6400 किलोमीटर है, आर 6400 है तो 6400 किलोमीटर हो जाएगा, एच 6400 किलोमीटर हो जाएगा। अब क्या है ग्रहों का नियम, ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था, ग्रह का नियम कितने केपलर ने दिया था, ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिए थे, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। ठीक है, ये क्या ऑर्बिट लॉ है, ये है ऑर्बिट का नियम, ये कक्षीय का नियम है, ये एरिया का नियम है, एरिया ला यहाँ से इतना एरिया का नियम है, ये क्या होता है परिक्रमण काल का नियम है। देखिए पहले कक्षीय ला देख लेते हैं, कक्षा का नियम, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते उसे जिसके फोकस पर सूर्य होता है, फोकस पर क्या होता है सूर्य होता है। क्षेत्र का नियम कहता है कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है, उसे कहते हैं क्षेत्रफल का नियम होता है। और परिक्रमण काल का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल टी का वर्ग सूर्य के माध्यम के दूरी
आर के घन के समानुपाती होता है। अर्थात टी स्क्वायर बराबर समानुपाती आर स्क्वायर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात कोपरनिकस ने कही थी, लेकिन इस बात को सत्यापन केपलर ने किया था। यह पूछा जाता कौन? यह बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने किया था, लेकिन इसका सत्यापन किसने? सत्यापन केपलर ने किया था। ग्रहों का नियम का सत्यापन केपलर ने किया था, लेकिन दिया था कौन? कोपरनिकस ने दिया था। अगला क्या है? द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलित की अवस्था में रहता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और वस्तु के बाहर भी हो सकता है। देखिए, कोई वस्तु का द्रव्यमान जहाँ पे हम लोग का क्या है, नाभिक में क्या होता है? सेंटर होता है। हम लोग का नाभिक क्या होता है? सेंटर होता है। नाभिक में सेंटर होता है, इसलिए हम द्रव्यमान संतुलित रहते हैं। ठीक है, इसका है तो इसका केंद्र यहाँ है, तो इसका केंद्र में द्रव्यमान होगा। इस वृत्त के केंद्र में यह क्या केंद्र है? यहाँ केंद्र में द्रव्यमान होगा। इस वस्तु का मिड पॉइंट का है यहाँ पे, तो यहाँ पे द्रव्यमान होगा। त्रिभुज में क्या हो गया? तो यहाँ पे इसका मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु का संतुलन के लिए क्या होता है? द्रव्यमान होता है। एग्जाम्पल में क्या है? कोई भी वस्तु दो जगह संतुलित में होते हैं, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर होते हैं। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलित में होगा। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुककर चलता है। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है? झुककर चलता है। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। बोझ उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलित है। क्या कह रहा है? अगर द्रव्यमान केंद्र की ओर आ जाए तो वस्तु अधिक संतुलित होगा। इसलिए अब क्या? बल का आघूर्ण, टॉर्क, वह राशि जो किसी वस्तु के घूर्णन गति देते हैं उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है, उसे क्या होता है? घूर्णन गति कहते हैं। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला देता है उसे बल कहते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुने बाहुबल होता है। टॉर्क बराबर फोर्स गुने बाहुबल को कहते हैं, आर कहते हैं त्रिज्या। टॉर्क ऐसे मतलब कि न्यूटन मीटर होता है। न्यूटन का क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गुने मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। टॉर्क का मात्रा क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसके विमीय सूत्र क्या होगा? टॉर्क का केजी क्या होता है? एम होता है, और मीटर का एल हो जाएगा, और समय का टी हो जाएगा। केजी को मीटर को लेंथ हो गया, सेकेंड का टी हो जाएगा। टॉर्क एक सदिश राशि है। बाहुबल का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा। कहते हैं कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास होता है, जो जाते का हथौड़ा परिधि के पास होता है। देखिए क्या करा? बाहुबल का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा।
और कोई वस्तु को हम ऐसे मान के चलिए, कोई वस्तु यहाँ पे है, आगे की परिधि है, अगर यहाँ से घुमाएंगे तो ज़्यादा घूमेगा, अगर यहाँ से घुमाएंगे तो यहाँ इस पर क्या, तो बल हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है, देखिए चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है, इसलिए अगर चापाकल को यहाँ, अगर ये कल हो गया, ये कल हो गया, अगर यहाँ अगर ये चापाकल है, अगर हैंडल यहाँ से अगर चापाकल को अगर सब अगर सेंटर से चलाएंगे, जहाँ वहाँ से चलाएंगे तो बहुत जोर लगेगा और कम पानी देगा। वही यहाँ परिधि से चलाइएगा, सबसे लास्ट जहाँ तक इसका हैंडल है सबसे लास्ट में, वहाँ से चलाइएगा तो कम बल लगाने के बावजूद भी अधिक पानी देगा। इसलिए क्या करा, इसलिए बाहुबल जितना अधिक लगाएंगे उतना कम हो जाएगा, बल उतना ही कम होगा। अगला क्या है, खिड़की दरवाजे का हैंडल कब्जा से दूर लगाया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत के आधार पर सरल तथा जटिल मशीन का निर्माण किया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू जैक इत्यादि। नोट, ऊर्जा और बल आघूर्ण के बीमा समान होता है। ऊर्जा और बल आघूर्ण का बीमा क्या होता है, समान होता है। इसका एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, ये क्या था, कब्जा, खिड़की दरवाजे का कब्जा, जहाँ से अगर ये क्या हो गया, एक दरवाज़ा हो गया, ये इसका क्या होता है, पहिया, जहाँ इसको हम ठोकते दरवाजे को, अगर यहाँ पे हम इसको कुंडी लगा देंगे तो यह खुलेगा नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा, बहुत बल लगाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम इसको कुंडी लगा दें तो कम बल लगाने के बावजूद भी यह दरवाज़ा मेरा खुल जाएगा। इसलिए कह रहा है जितना बाहुबल अधिक होगा उतना ही बल कम लगेगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, लिफ्ट की गति। एम लिफ्ट में सवार व्यक्ति का द्रव्यमान है, डब्ल्यू लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार हो गया, जी गुरुत्व त्वरण होता है, ए मशीन का त्वरण हो गया। ये पुल्ली हो गया, तो देखिए लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार का समूह डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी प्लस ए। जी प्लस ए कब होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो जी प्लस ए होगा। वही डब्ल्यू बराबर जी डब्ल्यू माइनस, सॉरी यहाँ एम होगा, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी माइनस ए होगा। माइनस ए होगा कब, जब लिफ्ट नीचे आएगा। डब्ल्यू बराबर जीरो कब हो जाएगा, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी। लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो डब्ल्यू बराबर जीरो, भारहीन हो जाएगा। इस एग्जाम्पल देखते हैं, अब देखिए केस नंबर 1, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रहा हो तो तुरंत क्या होता है, जीरो हो गया, तो डब्ल्यू बराबर एम जी प्लस ए के तो जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी हो जाएगा। अब लिफ्ट एक समान से ऊपर जा रहा है तो डब्ल्यू बराबर एम जी हो जाएगा। इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। वही जब देखिए, जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे जा रहा हो तो ए बराबर भी जीरो होगा, तुरंत एक समान वेग से है तो वेग तो तुरंत जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर एम जी। इसमें भी इस स्थिति में भार अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन थर्ड नंबर केस क्या है, अगर लिफ्ट ए तुरंत से ऊपर जा रही हो, अगर तुरंत बढ़ेगा तो डब्ल्यू बराबर कहता है एम जी इंटू एम ए हो जाएगा, एम ए बढ़ जाएगा, बल बढ़ जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, भार क्या होगा, बढ़ जाएगा।
अगर लिफ्ट ए तुरंत से नीचे आ रहा हो तो इस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति का भार कम जाता है। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार क्या होता है, घट जाएगा। और इसमें से एम ए घटा देंगे तो भार घट जाएगा। केस नंबर 5, अगर लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो लिफ्ट का रस्सा टूट जाए तो भारहीन हो जाएगा। ए बराबर क्या होगा, जी हो जाएगा। ए बराबर जी हो जाएगा तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू जी प्लस जी माइनस ए हो जाएगा, जी माइनस ए। लेकिन ए बराबर जी हो गया तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस जी। डब्लू बराबर क्या होता है, एम इंटू जी माइनस जी हो जाएगा। तो डब्लू बराबर जी माइनस जी जीरो, तो सीधा जीरो हो जाएगा। डब्लू बराबर जीरो हो गया। देखिए यहाँ पर ए बराबर जी हो गया तो डब्लू बराबर एम इंटू जी माइनस जी हो गया तो डब्लू बराबर जीरो हो जाएगा। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाएगा। केस नंबर 6, अगर ए का मान जी से बड़ा हो और लिफ्ट नीचे जा रहा हो तो ए बराबर डब्लू बराबर एम इंटू जी माइनस ए होता है। तो डब्लू बराबर माइनस जी होता है, नेगेटिव। इस स्थिति में लिफ्ट में सवार व्यक्ति लिफ्ट की छत से जा सकेगा। व्यक्ति क्या होता है, छत से जा सकेगी। क्वेश्चन क्या है, अगर एम द्रव्यमान की कोई व्यक्ति लिफ्ट में सवार है और मशीन का त्वरण ए है तो लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार समीकरण क्या होगा। अगर लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो, अगर ऊपर की ओर जा रही है तो क्या हो जाएगा, जी बराबर एम इंटू जी प्लस ए होता है। तो इसी को अगर एम जी प्लस एम ए लिख सकते हैं, एम ए लिख सकते हैं। अगर इसमें ए से भाग देंगे, अगर इसमें ए से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, एम जी बटा ए प्लस एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से भाग दे दीजिए तब, या ए, हाँ तो ए से भाग दीजिए तो डब्लू में भी ए से भाग देना पड़ेगा तब इतना हो जाएगा। और डब्लू बराबर ए इधर आ जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू बराबर ए जी, डब्लू बराबर क्या होता है, ए एम जी बटा ए प्लस एम हो जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लीजिए, ये डब्लू बराबर एम जी एम इंटू जी प्लस ए होता है। अगर लिफ्ट एक तुरंत से ऊपर चढ़ रहा होता है एम डब्लू बराबर एम इंटू जी प्लस ए होता है। इसको यहाँ पे कर दिया है, ए इसमें से कॉमन ले लिया है तो डब्लू बराबर ए इंटू एम जी बटा ए प्लस एम हो जाएगा। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।